जय माता दी। ओम नमो नारायण। अब हम श्रवण करते हैं श्री विष्णु पुराण के पहले अंश के 7वें अध्याय को। मरीचि आदि प्रजापति गण तामसिक सर्ग स्वाभवन्यु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर ने कहा, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देश रूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत में सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्हें भृगि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरिका, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। प्राणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनन नादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि से प्रवृत्त नहीं हुए थे। वह सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त, मत्स्य आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत दैदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भुक्ति और क्रोध स्तंत ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत, श्याम, गौर आदि कई रूपों से विभक्त कर दिया। फिर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वाभंभु को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन मनु ने तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन मनुओं से शतरूपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकृति नामक की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकृति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल संतान उत्पन्न हुए। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो मनु मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति के 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कृति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। हे मुनिस्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को कर्मश भृगु, शिव, मरीच, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला से द्रप, ध्रुति से नियम, तुष्टि से संतोष, पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, न्याय से विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, बपू से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनरत नामक पुत्र और निकर्ति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि,
जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ना कोई स्त्री है और ना ही इनकी संतान है। ये सब उधर विरता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है, तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्ग प्रायण और शूरवीर पुत्र राजगण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर ने कहा, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वह अचित्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्त, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही भार्य ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पन में शयन करते हैं, और तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्राह्मण प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना अत्याधिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का श्रेय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति के महत्ववादी क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। अवान्तर प्रलय के अनंतर जो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिनमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है उसे पूर्णार्थ में कुशल महानुभावों से नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति, विनाश की इन वैश्विक शक्तियों का समस्त शरीरों के समान भाव से अहिर्निश संचार होता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी है, अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्कर में नहीं पड़ता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 7वां अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम नमो नारायण।